है शुरुआत और आज हम बहुत अच्छी जगह पर जाने वाले, बहुत एक सेकंड, शुभ और पवित्र जगह पर जाने वाले हैं। आज ये तो बता दो कि भाई हम लोगों ने डेली व्लॉग सीरीज शुरू की हुई है। जो लोग पहली बार इस सीरीज में जुड़े हैं उन्हें अगर पहले वाले व्लॉग नहीं देखे तो जाके भाई प्लेलिस्ट में पहले वाले व्लॉग भी देख लो। जरूर देखो और रिस्पॉन्स करो हमें कि आपको कैसा लग रहा है। और दूसरा, आज हम बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं क्योंकि हम ऐतिहासिक नगरी पानीपत में आए हुए हैं। तो पानीपत में है चुलकाना धाम, और चुलकाना धाम अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। जो बाबा खाटू श्याम को मानने वाले हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि आखिरकार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और देखिए, खाटू श्याम जहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए थे, जहाँ पर उन्होंने शीश का दान दिया था, उस पवित्र स्थान पर हम जाने वाले हैं। बाबा से आशीर्वाद लेने वाले हैं कि हमारी जो लाइफ है वो और बहुत अच्छी जाए, और हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि आपके भी दिन आगे शुभ जाए। तो स्टे ट्यून्ड, आपको दर्शन कराएंगे जल्दी। बाय बाय। बने रहना पूरे व्लॉग में, आपको बाबा के दर्शन होने वाले हैं, बहुत अच्छे दर्शन होंगे। Yes. इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप एटलीस्ट, क्योंकि जो दूर से देख रहे हैं वो Yes. लोग यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन आपको बता दें, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जहाँ पर श्री कृष्ण ने बाबा खाटू से उनका शीश मांगा था। वो सारी स्टोरी भी आपको बताएंगे कि स्टोरी क्या है। वीडियो में बने रहना, पूरी स्टोरी में आपको एक एक जगह पे लेके जाएंगे मंदिर की, और सारी स्टोरी कीर्ति बताने वाली है। Yes. तो बने रहना वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारी शुभ यात्रा शुरू हो चुकी है। और जैसे ही आप गांव में एंटर करेंगे तो आपको ऐसे मुख्य द्वार बने हुए दिखाई देंगे, और बाबा के तमाम जो भक्त हैं वो झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए दिखाई दे जाएंगे, भक्ति में लीन दिखाई देंगे। यहाँ पर हमेशा ही बाबा का मेला लगा रहता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, ये जो द्वार आप देख रहे हैं ये पीछे का द्वार है, क्योंकि आज मेरा ऑफिस भी था, तो ऐसे में हमें जल्दी फ्री होना था, जल्दी जल्दी माथा टेकना था, तो हम पीछे के द्वार से आ गए, क्योंकि आगे वाले द्वार में 2-3 लाइनें काफ़ी ज़्यादा थीं और उसमें वक्त लग जाता। ये पूरा परिसर है, देखिए यहाँ पर आते ही बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव महसूस हो रहा है। और मंदिर परिसर को सजाया संवारा गया है। आप देखो, हरियाली का इंतज़ाम किया गया है। जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो वक्त यहाँ पर गुजारते हैं केवल इसलिए कि हरियाली है यहाँ पर और पक्की सड़क है, क्योंकि गाँव में बना हुआ है, मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ऐसे में पक्की सड़क भी बनी हुई है। आप देखिए, ये है वो परिसर जहाँ पर आने के लिए भक्त तरसते हैं, मैं कहती हूँ, इंतज़ार करते हैं कि कब बाबा हमें बुलाएंगे और कब हम यहाँ पर आएंगे। हमने ये जो पेड़ आपको जूम करके दिखाया है, इसकी महत्वता मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप बने रहना मेरे साथ और इस पूरे परिसर की आपको कथा भी बताऊंगी। लेकिन चलिए, मेरे साथ पहले आपको लाइनों में लगना होगा और बाबा के जयकारे लगाने होंगे। और बाबा के जयकारे लगाते लगाते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप बाबा के बिल्कुल सामने आ गए और आपको बाबा का दीदार हो जाएगा। तो देखिए, जो भी भक्त यहाँ पर आए होंगे वो यहाँ पर पहुँचते ही पहचान गए होंगे इस द्वार को कि बस सब कुछ ही सेकंड्स की देरी है। तो देखिए, दर्शन कर लीजिए। ये है वो पावन पवित्र दर्शन जिसके लिए एक भक्त न जाने कितने समय से तरसता है कि कब बाबा अपने दर्शन देंगे, कब हमारे जो सारे पाप हैं वो मिट जाएंगे मात्र एक दर्शन से। तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, और शायद मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो देखिए, माथा टेकने के बाद यहाँ पर हमें एक अजीबोगरीब ऐसा इंसान दिखा, तो हमने उसको हाय बोला, हेलो बोला, और उसने भी हमें खुशी से हेलो बोल के वो चल दिया आगे। तो ये थोड़े बहुत मोमेंट्स होते हैं। और इसके बाद देखिए, जब हम फूलों का एक टोकरी लेते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, तो उसमें दीवा दिया जाता है, इसी के साथ साथ इत्र दिया जाता है। तो इत्र तो बाबा के चरणों में चढ़ जाता है, लेकिन जो दिया होता है, ये इस दिए से हम पूजा करते हैं यहाँ पर, और बाबा से हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में खुशहाली लाए। कोई भी भूल चूक हमसे हो गई हो वो हमें माफ़ कर दे। मैंने भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके बस यही मांगा कि बाबा कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाना। और ये देखिए, मेरी भाभी भी यहाँ पर पूजा करते हुए नज़र आ रही हैं। तो सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इस मंदिर में आ रही थी, तो भाभी ने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे कैसे करना है। अब ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और जो बाबा खाटू श्याम से जुड़ा हुआ है वो इस पेड़ की महिमा को ज़रूर जानता होगा। और कहते हैं यहाँ पर जो मौली होती है, अगर हम उससे बांध करके 7 चक्कर लगाते हैं और परिक्रमा जिसे कहते हैं करते हैं, तो तमाम जो मन्नतें हैं वो पूरी हो जाती है। बाबा तमाम मन्नतों को पूरी करते हैं। दिल से मांगी गई और सच्चे मन से मांगी गई तमाम जो मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। हालांकि हमने बाबा से जो मन्नत मांगी है, देखते हैं बाबा कब उसको पूरा करते हैं और कब हमें दोबारा बुलाते हैं। एक सुकून था और एक चेहरे पर मुस्कान तो आप मेरे और मेरे पतिदेव की देख ही रहे हैं।
तो ये सुकून बहुत मुश्किल से बहुत लंबे समय बाद हमें मिला है और उसके लिए बाबा खाटू श्याम का मैं जितना भी आभार जताऊं शायद वो कम होगा। और उन्होंने अपना बच्चा समझ के हमें बुलाया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मंदिर की महत्वता क्या है, बहुत इंतज़ार मैंने आपको कराया। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो बाबा के धाम हम पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बार मंदिर की जो कथा है वो बता देती हूँ। सेठों के सेठ खाटू नरेश, जिनका नाम था बर्बरीक, भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के ही पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक को भगवान शिव और विजया माता के आशीर्वाद से कई अनोखी शक्तियां प्राप्त थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने ये घोषणा की थी कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। तब भगवान कृष्ण को चिंता हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण तो ये जानते थे कि कौरव युद्ध हारने वाले हैं। ऐसे में अगर बर्बरीक उनके साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं तो ये युद्ध पलट सकता है। ऐसे में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने ये निर्णय लिया कि उनकी वीरता का चमत्कार देखा जाए। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को ये आदेश दिया कि आप एक ही तीर से सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। तब आज्ञा अनुसार एक ही तीर से सारे पत्ते छेद दिए गए थे, लेकिन तब तीर जब एक एक करके सारे पत्ते छेदता जा रहा था तब एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे पहले से ही दबा रखा था। ऐसे में बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, मैंने तीर को सिर्फ पत्ते छेदने की आज्ञा दी थी। ऐसे में भगवान कृष्ण की चिंता और बढ़ गई और ऐसे में फिर वो ब्राह्मण के वेश बना करके सुबह बर्बरीक के शिविर के पास पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। बर्बरीक भगवान कृष्ण के जाल में फंस गए और भगवान कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में लोग खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। चुलकाना धाम की मान्यता दूर दूर तक है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर बाबा खाटू श्याम ने अपने शीश का दान दिया था। इसलिए कहते हैं जहाँ दिया था शीश का दान वही है चुलकाना धाम। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा इस वक्त कोई सौभाग्यशाली होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा खाटू श्याम आप सभी को भी जल्दी बुलाए और आपको भी दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो बाबा के धाम आके बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपको जब भी वक्त मिले आप बाबा के दरबार ज़रूर आइए। और आपको हमारा ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री श्याम।